हेलो गाइस, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आई होप आपने जो है इससे पहले वाली वीडियो एक्सरसाइज 4.1 देख ली होगी। तो आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थोड़ा सा एडवांस लेवल और उसके हम रूट निकालने सीखेंगे या जीरोज निकालने सीखेंगे या एक्स की हम वैल्यू निकालने सीखेंगे कि एक्स की वैल्यू आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कैसे फाइंड कर सकते हैं। हमने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, एक्स की मैक्सिमम पावर होनी चाहिए 2। ठीक है, तो एक्स की जितनी पावर आपकी होगी उतने ही रूट निकल के आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, या उतनी ही वैल्यू एक्स की निकल के आएगी। अगर क्यूबिक इक्वेशन होती तो क्यूबिक इक्वेशन का मतलब था एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 3 होती है, तो एक्स की वैल्यू भी कितनी निकल के आएगी, वहाँ से 3 ही निकल के आएगी। ठीक है, तो चलिएगा करते हैं आज की वीडियो को शुरू। सबसे पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं अपनी एक्सरसाइज का। देखो, सबसे पहले हमने आपको बताया था कि अगर एक्स स्क्वायर का आपसे कोफिशिएंट पूछे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 1 मान लेना है। क्या मान लेना है? 1 मान लेना है, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये हम अपनी तरफ से 1 मान लेते हैं। और 1 की मल्टीप्लाई आपको 10 में करनी होती है। किस में करनी होती है जी? 1 की मल्टीप्लाई आपको 10 में करनी होती है। ठीक है, अच्छा, तो 10 में मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे? 10 में मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 10 का क्या ले लेना है? एलसीएम ले लेना है। क्या ले लेना है जी? 10 का आपको एलसीएम ले लेना है। और जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो आपको 10 के क्या नज़र आएंगे? आपको 10 के फैक्टर नज़र आएंगे। जैसे 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। ठीक है, अच्छा, तो अब आप देखेंगे कि 10 के ऐसे फैक्टर बताओ जो क्या आ रहा हो, प्लस या माइनस करके आपको 3 दिखाई दे। क्या दिखाई दे बेटा? 10 के ऐसे फैक्टर लेना है जिसको प्लस या माइनस करके आपको 3 दिखाई दे। अच्छा, 5 में अगर 2 प्लस कर देंगे तो बेटा कितना आएगा? 7 आ जाएगा। लेकिन 7 तो उसने देखा नहीं है, उसने कितना दिया है? उसने दिया है आपको 3। लेकिन मैं देखता हूँ कि 5 में से 2 माइनस कर दोगे तो बेटा कितना आएगा? आपका आ जाएगा 3। ठीक है, ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि 5 और 2 की जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो बेटा उसका आंसर 10 भी आना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन को करने की 2 कंडीशन होती है कि 10 के ऐसे कितने फैक्टर होने चाहिए? 2 फैक्टर होने चाहिए जिसकी मल्टीप्लाई करके तो 10 ही आए और प्लस या माइनस करके क्या है बेटा? 3 आ जाए। ठीक है, तो कैसे आ सकते हैं वो हमने आपको बता दिया है। 5 में से 2 माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 3। अब हम करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इस 3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? 5 माइनस 2 लिख दूँ क्या? आप कहोगे सर 5 में से 2 को माइनस कर देंगे तो 3 ही तो आता है। तो मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक बात है भैया, 3 ही आता है। तो बस कुछ नहीं करना, x की अंदर मल्टीप्लाई कर दो और x की इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 की x में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 5x आएगा। और माइनस ऐसे ही रखना है, 2 की मल्टीप्लाई x में करोगे तो कितना आएगा बेटा? 2x आएगा। माइनस 10 भी आपको ऐसे ही रखना है। ठीक है, अच्छा, तो अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो हम कई बार बता चुके हैं कि अगर ब्रैकेट के बाहर आपको माइनस दिखाई देता है तो अंदर के साइन चेंज कर देने हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5 है बेटा, माइनस का 5x कर दोगे। माइनस का 2x है तो प्लस का 2x कर दोगे और माइनस का 10 इक्वल टू 0। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि ये जो एक्स स्क्वायर है बेटा आप उसको लिख सकते हो x मल्टीप्लाई एक्स। तो बस लिख दो जरा x मल्टीप्लाई एक्स माइनस ये जो 5x दिखाई दे रहा है इसको आप लिख सकते हो 5 मल्टीप्लाई एक्स। कितना लिख सकते हो? 5 मल्टीप्लाई एक्स। 2x को बताओ जरा क्या लिखोगे आप कहोगे सर बिल्कुल सिंपल है, 2 मल्टीप्लाई एक्स लिख दीजिएगा इसको। माइनस 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 को लिख सकता हूँ बेटा 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो 2 की मल्टीप्लाई कर दो जरा 5 में इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा,
अब इन दो का आपको पेयर बनाना है। क्या बनाना है जी? पेयर बनाना है। अब जैसे ही आपने पेयर बनाया तो बस दोनों में देख लो क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। आप कहोगे सर x इधर भी है और x इधर भी है, तो मैं कहता हूँ बेटा दोनों को में से x को कॉमन ले लो और एक ब्रैकेट लगा दो। क्या लगा दो? ब्रैकेट लगा दो। तो अब ये दोनों x तो बाहर आ गए, इतने एरिया में बताओ क्या बचेगा। आप कहोगे सर ये वाला x उतार दो आप यहाँ पे, और ये वाला x बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा? 5 बचेगा प्लस। ऐसे ठीक यहाँ पे क्या कॉमन है? 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 बाहर ले लो और यहाँ पे बचेगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब आपको ध्यान रखना है कि जो इस ब्रैकेट में बचा है वही आपका इस ब्रैकेट में बचना चाहिए। अगर यहाँ पर +5 आ जाता तो समझ लेते कि आपका आंसर क्या है? रोंग है। आपने क्वेश्चन में कुछ एरर की है, कोई आपने गलती की है, ठीक है, तो उसको आपको पहले ठीक करना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। तो x माइनस 5 बेटा इधर भी है और x माइनस 5 इधर भी है, तो x माइनस 5 क्या करो आप? कॉमन ले लो, ठीक है। तो बताओ जरा इतने एरिया में क्या बचेगा? जब x माइनस 5 बाहर आ जाएगा तो यहाँ बचेगा केवल और केवल x, तो उस x को लिख दो प्लस आपको लगा लेना है। x माइनस 5 बाहर आ गया तो यहाँ पर बचेगा 2, ठीक है। तो एक बार तो आपको x माइनस 5 को 0 के इक्वल रख देना है, ठीक है जी, और एक बार आपको x प्लस 2 को 0 के इक्वल रख देना है, ठीक है। तो -5 बेटा उधर जाएगा तो क्या बचेगा? +5 हो जाएगा, ठीक है, और x प्लस 2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा उधर जाके -2, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया हो तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आप जब वीडियो को लाइक करते हो तो हमें सपोर्ट मिलता है और हमें लगता है कि हाँ हम जो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए वो एकदम सही जा रही है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी आपको नहीं करना है। हर वीडियो को आपको, अगर कोई भी आपको लगता है कि चेंजेस करने की ज़रूरत है या फिर कोई और बदलाव करने की ज़रूरत है तो वो भी हम उसके लिए तैयार रहेंगे। आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर ये वाली चीज़ कमी रह गई या ये वाली चीज़ हमें अच्छे से समझ नहीं आई, तो उसको हम थोड़ा और अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको बड़े ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही करना है, बस मैं आपको तरीका बताऊंगा और ऐसे ही आपको बाकी के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, सेकंड वाला क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल सेम करना है। मैं केवल आपको मेथड बता देता हूं और फिर मैं करूंगा थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए टफ होगा बट बिल्कुल इजी है, एक बार में समझ में आ जाएगा अगर आप ध्यान देंगे तो। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। कोई बात नहीं, इसको भी हम कर देते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया x² का जो भी कोफिशिएंट होता है, जैसे 2, तो पहले 2 की मल्टीप्लाई कर लो 6 में। किस में कर लो बेटा? 2 की मल्टीप्लाई कर लो 6 में। क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना होगा? आप कहोगे सर अगर x से पहले कुछ नहीं है तो आप 1 मान सकते हो। क्या मान सकते हो बेटा? 1 मान सकते हो, तो 1 मान लो, क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल। तो 6 की मल्टीप्लाई 2 में करी तो बेटा कितना आया? 12 आया। अब मैंने कहा आपको कि 12 का क्या ले लो आप? एलसीएम ले लो। क्या ले लो बेटा? एलसीएम ले लो। तो सबसे पहले 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? 2 6 जा 12। फिर 2 से इसको 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 3 जा 6। अब की बार फिर 3 से क्या कर देंगे? इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1। अगर आपको एलसीएम लेना भी नहीं आता है तो हमने जो 20 वीडियो बनाई हुई है बेसिक्स कंसेप्ट्स ऑफ मैथ्स की, उसकी प्लेलिस्ट में जाइएगा और हमने वहाँ पर एक एक चीज़ जो है डिटेल में बताई हुई है, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो वहाँ से आपको एलसीएम लेना बड़े ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है? देखो हमें केवल 2 फैक्टर बनाने थे इसकी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन बेटा अगर आप ध्यान दोगे तो ये तो कितने फैक्टर बने हुए हैं? 1 2 और 3। कितने फैक्टर हैं? ये फैक्टर है आपके 3, लेकिन आपको बनाने कितने हैं? आपको केवल 2 फैक्टर बनाने हैं। तो एक काम करो,
किसी भी दो की आपस में मल्टीप्लाई कर लो आप, तो 2 2 जा कितना हो गया बेटा 4 हो गया, और 3 का 3, ठीक है। अब आपको देखना है क्या इनकी मल्टीप्लाई करके जो 6 की 2 में मल्टीप्लाई करके आया क्या वही आ रहा है, तो 6 की 2 में मल्टीप्लाई करा 12, और इनकी भी मल्टीप्लाई करके क्या आया 12 आया। तो बस पहली कंडीशन तो अपनी सेटिस्फाई हो गई, और दूसरी कंडीशन ये है कि इनको तोड़ के मरोड़ के क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो क्या 4 में 3 को ऐड करके आप 1 लेके आओगे, आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं, 4 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो आपका 1 आएगा। क्या आएगा बेटा 1 आएगा, ठीक है। तो बस 1 की जगह आपको क्या लिख देना है बेटा 4 माइनस 3 लिख देना है, तो x का x उतार लेना है इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद x की आपको मल्टीप्लाई कर देनी है ब्रैकेट के अंदर, तो 2x² प्लस 4x माइनस का 3x माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। x की 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो 4x, और x की 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 3x, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, 2x² को मैं क्या लिख सकता हूँ 2x² को लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई x, तो लिख दो बेटा इसको 2 मल्टीप्लाई x प्लस 4x को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई x, क्योंकि 2 2 जा कितना होता है बेटा 4 ही होता है, ठीक है। तो इसको लिख लो जरा 2 मल्टीप्लाई x माइनस। अब इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, और थोड़ा सा जैसे 3x है तो 3x को तो बिल्कुल सिंपल लिख लेना है 3 मल्टीप्लाई x। ऐसे ही इसको लिख लेंगे हम 6 को, क्या लिख लेंगे 6 को लिख लेंगे हम 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो बस अब क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया, ठीक है। कैसे, अब इनके दो दो के पेयर बना लो, तो यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है आपको, क्वेश्चन बिल्कुल दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, तो एक तो 2 आपका ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट आपको एक छोटा सा लगा लेना है। अच्छा, अब और क्या कॉमन है, एक x भी दिख रहा है और दूसरा x भी दिख रहा है, लेकिन अब और कॉमन यहाँ से नहीं आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे x बचा तो x लिख दो, प्लस एक 2 बचा तो उस 2 को भी अब इधर लिख दो, ठीक है। अब माइनस यहाँ पर भी है और माइनस यहाँ पर भी है, तो माइनस क्या आ जाएगा बेटा ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, तो बेटा 3 को ही बाहर ले दो, तो यहाँ पे बचेगा x। अब माइनस जब बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा बेटा प्लस बचेगा, ठीक है। और 2 का आपको लिख लेना है 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x प्लस 2 जो यहाँ बचना चाहिए था वही इधर बचना चाहिए था, तो बिल्कुल बच रहा है। तो x प्लस 2 यहाँ पर भी है और x प्लस 2 यहाँ पर भी है, तो x प्लस 2 को बाहर लिख दो, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x बचेगा, माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 3 बचेगा इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, एक बार इसको 0 के इक्वल रख दो, x प्लस 2 इक्वल टू 0, और एक बार लिख दो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो प्लस 2 बेटा इधर जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, और 2x माइनस 3 इधर जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो ये इधर आके हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल एकदम इजी वे में बताया है आपको, एकदम स्टेप वाइज स्टेप बताया है, और इतना बेसिक मुझे नहीं लगता आपको कोई और बता पाएगा, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे समझ में आया होगा। तो मैं आपको केवल ये वाला क्वेश्चन और बताऊंगा, बाकी क्वेश्चन देखो इसके अंदर आपको क्या कर लेना है, पहले ये 8 दिक्कत करेगा आपको, क्या दिक्कत करेगा बेटा 8 दिक्कत करेगा, ये 8 अपॉन में है, तो 8 की समस्या खत्म कर देता हूं आपकी, तो माइनस 8 की पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करा दो आप, ठीक है। तो 8 2 जा हो जाएगा आपका 16x² माइनस ये हो जाएगा 8x प्लस 8 की 1/8 में मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा कितना आएगा 8 से 8 हो जाएगा कैंसिल, बचेगा यहाँ पर 1। तो ये इक्वेशन बनेगी 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0, और 16 को 1 में मल्टीप्लाई कर लो, 16 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं आपको जो तोड़ के मरोड़ के 8 आ जाए, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको खुद करना है। ऐसे ठीक ये वाला क्वेश्चन है 100x² माइनस 20x प्लस 1, तो 100 की पहले 1 में मल्टीप्लाई कर लो तो 100 ही आएगा, और 100 के फैक्टर आपको करने हैं, तो
जो 20 आ जाए, क्या आ जाए बेटा 20 आ जाए, ठीक है। तो बिल्कुल आप बना लेंगे, एलसीएम लेके 2 फैक्टर बनाने हैं, ठीक है। अब मैं आपको जो है बता देता हूँ थर्ड क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, बाकी क्वेश्चन आप कर लेंगे आई होप। इसको थोड़ा हम ऊपर लिख लेते हैं, √2x² + 7x + 5√2 = 0, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। अभी आपको थोड़ा सा मैं एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ, आपको ध्यान रखनी है। जैसे बेटा अगर √2 की √2 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, अगर रूट लगा हुआ है दोनों साइड और रूट के अंदर सेम डिजिट है तो बेटा रूट से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। इसका एक मेथड होता है, वो आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि √2 की √2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि √5 की √5 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, आंसर बचेगा 5। अगर मैं पूछता हूं आपसे कि √100 मल्टीप्लाई √100 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा आपका 100, ठीक है। तो अब आपको ध्यान रखना है, रूट के अंदर अगर डिजिट डिफरेंट दी हो, क्या दी हो बेटा, अलग अलग डिजिट दी हो, तो बेटा क्या करेंगे हम, √2 से √3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, एक रूट के अंदर आ जाएंगे और दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आपका √6। अगर रूट सेम है रूट की वैल्यू तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, लेकिन अगर रूट के अंदर वैल्यू डिफरेंट है तो रूट कैंसिल नहीं होता है, दोनों डिजिट को आप रूट के अंदर लिख दो और उनकी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर x² का कोई कोफिशिएंट लगा हुआ है तो उसकी लास्ट वाले में मल्टीप्लाई करा दो, क्या करा दो बेटा, मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। तो √2 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा बेटा, 5√2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 5 मल्टीप्लाई √2 लिखा हुआ है और ये √2 की √2 में मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा, √2 की √2 में मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा आएगा 2, कितना आएगा 2, और 5 2 जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अब आपको 10 के ऐसे 2 फैक्टर ढूंढने हैं जो 7 आ जाए, क्या है बेटा, 7 आ जाए। तो 10 के ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं, एक तो होता है 5 और एक होता है आपका 2। 5 में 2 जोड़ दोगे तो 7 आ जाएगा और 5 में 2 की मल्टीप्लाई करा दोगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो बस अब कुछ नहीं करना आपको, √2x² + 5 + 2 इसको लिख देना है और x आपको ऐसा ही उतार देना है, √2 = 0। अब इतनी बात बताओ, आपको ये 5 + 2 कैसे आया, वो समझ में आया है या नहीं आया। बस कुछ नहीं करा, 7 को ही हमने लिखा है 5 × 2, ठीक है। तो ये हमने फैक्टर यहाँ से सीख लिया है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा आगे सोल्व कर लेते हैं, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। तो अभी आपको क्या करना है बेटा, x की मल्टीप्लाई कर देनी है अंदर, √2x² + 5x + 2x + 5√2 = 0। कुछ नहीं करा, x की बस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दी है। अब एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि अगर √2 मल्टीप्लाई √2 होता है 2, तो बेटा 2 को आप √2 मल्टीप्लाई √2 भी लिख सकते हो, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं √2 × x × x, ठीक है। 5x को लिख सकते हैं हम 5 × x, ठीक है। 2 को बेटा मैं क्या लिख देता हूँ, मैं 2 को लिख देता हूँ √2 × √2, क्या लिख देता हूँ, √2 × √2, और x का आपको x ही लिख देना है, और 5√2 को मैं लिख देता हूँ 5 × √2 = 0, ठीक है।
आई होप यहाँ तक आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। अब आपको बना लेने हैं पेयर। तो आप चेक कर लो, x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है, तो बेटा x को ही बाहर ले दो। एक √2 बचेगा और एक x बच जाएगा, तो उसको लिख दो यहाँ पर, प्लस 5 बचेगा इधर, प्लस बेटा √2 इधर भी है और √2 इधर भी है, तो बेटा √2 को ही बाहर ले दो। यहाँ पे बचेगा √2x प्लस यहाँ पे बचेगा 5 = 0। तो बेटा √2x + 5 इधर बचा है और √2x + 5 इधर बचा है, तो √2x + 5 कॉमन आ जाएगा। इतने एरिया में बचेगा x, लिख दीजिए जरा, और इतने एरिया में बचेगा आपका √2। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो एक बार इसको 0 रख दो और एक बार इसको 0 रख दो, तो √2x + 5 = 0 और x + √2 = 0। तो 5 उधर जाएगा बेटा, तो -5 हो जाएगा। √2x आपको ऐसे ही लिख लेना है। ठीक है, √2 की मल्टीप्लाई x में करोगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये बचेगा आपका -5/√2, और इसका क्या आ जाएगा बेटा, प्लस का √2 उधर जाएगा तो -√2। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, अगर कभी भी बेटा अपोन में आ जाता है रूट की वैल्यू, तो कभी भी रूट को नीचे नहीं छोड़ते, तो √2 को ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई कर देनी है। इसको बोलते हैं हम रेशनलाइजेशन। √2 का क्या कर देंगे, रेशनलाइजेशन, यानी कि √2 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो 5 की √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 5√2 आएगा, और √2 की मल्टीप्लाई √2 में करोगे तो 2 आएगा, और -5 ये आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको बड़े ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये थी आपकी एक्सरसाइज 5.2। ऐसे ही आपको अपने दिमाग से थोड़े से लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम भी सोल्व कर लेने हैं। अब हमारी बचती है एक्सरसाइज 5.3। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में 5.3 के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल का बटन भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।